एक भी रिमेम्बर नहीं था क्लास रिकॉर्ड। ओके, अभी आप इस काफी टीच करेंगे तो हो जाए। इसको रन करते सेव करके। ये नो प्रिंट क्यों कर रहा? और इशू सिंटेक्स एरर बता रहा कहीं पे। आई प्लस प्लस आई लेस देन आई प्लस आई पे आई इक्वल टू है, तो ब्रेक कर लो। सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इनपुट। ओके, इसका मतलब सेव करते अभी भी एरर है। ये ठीक है। कंट्रोल जेड हम लेट प्रिंट कर रहे थे। और लोग लेट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 20, आई प्लस प्लस। यहाँ पे इफ कंडीशन लगाए थे हमने, इफ आई ट्रिपल इक्वल टू 8 हो जाए तो ब्रेक कर जाए। ब्रेक कर जाए। ओके, ये नहीं होगा। वो ट्रिपल इजकल टू हटा के डबल इजकल टू करने पे नहीं ओके, आएगा सॉरी क्या? सॉरी। नहीं, हमने प्रिंट ही नहीं किया ना। किसी को प्रिंट कराएंगे तब तो आउटपुट से होगा टाइप। ये हाँ, आप बोले डबल इक्वलिटी में हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? यहाँ पे इसका टाइप भी चेक कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे नंबर ले कोई, अगर स्टूडेंट ऐसा है आपको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, या फिर कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पे अगर उसने ऐसा लिख दिया, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये नंबर नहीं है। अगर आप डबल इक्वल टू लगा लोगे फिर भी रन कर जाएगा कोड। तो इसलिए हम अपने कोड को इम्प्रूवमेंट रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो प्रॉपर थ्री इक्वल टू यूज करते, ताकि उसका वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चूज करें। ये टाइप क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रिंग हो जाएगा। क्योंकि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिटर्न किया है। अगर हम इसको ट्रिपल इक्वल टू चेक करेंगे तो हमको एग्जैक्ट आंसर दे देगी, बोलेगे ये आपका टाइप नहीं है नंबर, ये क्या है, टाइप आपका स्ट्रिंग है। यस, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं। ओके। ओके। मैंने हमको एक्सप्लेन ये करना था कि यहाँ पे जो अपना वैल्यू था वो 8 पे ब्रेक कर गया। देखो, हमने जबकि 20 तक यहाँ पे प्रिंट कराया था, बट हमने क्या बोला, अगर आई की वैल्यू जैसे 8 हो जाए तो लूप क्या कर जाए, आपका ब्रेक कर जाए। तो उसने क्या किया, लूप को ब्रेक कर दिया और 7 तक उसने वैल्यू प्रिंट की। यस, यही होता है आपका ब्रेक का यूज। कहीं पे अगर आप ब्रेक यूज करते हैं तो जहाँ पे आपको कोड को रोकना होता है, जैसे आपने 50 तक प्रिंट कराया ना, बट आपने सोचा नहीं 50 तक ठीक है मुझे, लेकिन यहाँ पे अगर ये वैल्यू सेम हो जाए तो यहाँ पर हमको ब्रेक कर देना है। तो वहाँ पे ब्रेक होता है। ऐसे ही होता है सेम। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यू। कंटिन्यू, इसको भी हम कमेंट करके नेक्स्ट बताते हैं आपको कंटिन्यू कैसे वर्क करता है। ओके। और लेट जे इक्वल टू 1 बहुत ले ली, इस बार 2 ले लेते हैं। उसमें क्या, 2, जे की वैल्यू हमने 2 ले ली स्टार्टिंग से। और जे लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस इफ जे की वैल्यू 4 हुई तो हमको क्या कर देना, इसको कंटिन्यू कर देना। ओके। तो क्या करना, प्रिंट कराना सेल कंसोल डॉट लॉग आई को। रन करते हैं हम लोग को। ओके, आई डिफाइंड एंड डिफाइंड, यहाँ पे हमने जे लिया था। ये माई मिस्टेक। ये यहाँ पे आप देखो कुछ चेंजेस ऐसे लगा जो हमको नहीं मिलना चाहिए, तो कुछ चेंजेस की सेम कुछ चेंजेस हुए यहाँ पे।
ये आउटपुट में कि कोई चेंजेस नहीं हुआ। Yes, संजीव, हैव एनी चेंजेस फॉर दिस आउटपुट? अच्छा, इसमें तो आपको नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ? नहीं, नहीं मुझे तो नहीं ओके, पता चल। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ। कंटिन्यू में जो भी हम कंडीशन ट्रू कराते हैं ना, उसको जंप कर जाता है। जंप कर जाता मीन्स उसको प्रिंट नहीं करता है। देखो, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर गायब है, फाइव हुआ, सिक्स, फिर पूरा प्रिंट किया। तो उसने क्या किया, फोर को जंप कर गया। यस, यहाँ पे देखो, टू, थ्री, फोर नहीं है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन पूरा है। हम्म। यस, तो उसने यस। क्या किया, इसमें हम चेक करते हैं कोई कंडीशन अगर चाहते हैं कि बीच में एक ये ना आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, अगर जे की वैल्यू जैसे यहाँ पे जे हुआ, जे की जैसे वैल्यू फोर हुई, कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू मतलब इस वैल्यू को हटा देना है और आगे कंटिन्यू लूप को करते रहना, में चलाते रहना जब तक कि एंड तक ना हो जाए। बट ब्रेक क्या कर देता था, जहां पे हमने ब्रेक यूज किया अगर वैल्यू मैच कर गई तो सेम वहीं पे कोड को एंड कर देता था, मीन्स एग्जिट करवा देता था। बट कंटिन्यू क्या करता है, कोड को जंप करा देता है। इसको जंपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको कंटिन्यू को। क्योंकि जैसे फोर हुआ, फोर के ना प्रिंट करके फाइव प्रिंट किया, मीन्स जंप कर गया फोर पे, थ्री से जंप कर गया फाइव पे, टू, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, बाकी वो पूरा कंटिन्यू चला। सही आपको होता है कंटिन्यू। अंडरस्टैंड ब्रेक और कंटिन्यू? एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ब्रेक का काम होता है स्टॉप करने का, हाँ, और कंटिन्यू इस तरीके से यूज किया जा सकता है कमेंट की तरह, कि वो शो ना हो वो नंबर। कमेंट ये कह नहीं, सकते। जंपिंग के लिए जंपिंग हाँ। स्टेटमेंट बोलते हैं। हाँ, जंपिंग स्टेटमेंट मतलब शो तो यही हो रहा है ना, कि जैसे कमेंट इसमें करते हैं उसी जो लिखा तो रहेगा लेकिन शो नहीं करता, उसी तरीके से इसमें हो हाँ, गया कि वो कंटिन्यू करने पे वो शो नहीं करेगा। नहीं करेगा, बाकी सभी आउटपुट उसके अलावा शो करेंगे। ठीक है। ये आपको होगा फॉर लूप। इसके बाद आता है वाइल लूप आपका। लूप काफी टाइप के होते हैं, तो इसमें फॉर लूप सबके अपने अपने यूजेस है। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि इसका यूज क्यों करते, नहीं, अपने अकॉर्डिंग सभी के यूजेस होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आपको बताते हैं वाइल लूप। ये आपका फॉर लूप चल रहा था, यहाँ पे वाइल लूप होता है। अब इसके डेफिनेशन आप देख लो वाइल लूप की। फॉर लूप हो गया, फिर एक वाइल लूप। While statement creates a loop that executes a block long as a condition evaluate is true। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो evaluate होगा, नहीं क्या होगा, जैसे फॉर अपना फॉर लूप चलता है कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होता। आप एक कंडीशन इज evaluated बिफोर एग्जीक्यूटिंग। जो कंडीशन एग्जीक्यूट होती मीन्स चेक होती है बिफोर आपका एक स्टेटमेंट कंडीशन पहले चेक करेगा, उसके बाद आपका प्रिंट करेगा। The statement creates a loop that executes specified the statement as long as test condition evaluate the true। मीन्स हम इसमें पहले से इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू को, और वो कंडीशन इसको अकॉर्डिंग चेक कर देगा। अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स कर दी तो कोई भी वैल्यू हमको प्रिंट करके नहीं शो करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हमको क्या करेगा, आउटपुट शो करेगा। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कैसे। हम पे पहले ही बना होगा, नेक्स्ट पे एक एक। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन। जैसे वहां पे लिख रहे थे ना, टेन कंडीशन वाली, यहाँ वही एक्सप्रेशन यहाँ पे रिटर्न करेंगे। और यहाँ पे स्टेटमेंट में कंसोल कराएंगे, वाइल लूप होता है। एग्जाम्पल है। लेकिन हमको ये क्या करना पड़ता है, पहले डिफाइन करता है। जैसे हम फॉर लूप के अंदर ही किसको डिफाइन कर लेते हैं, हमने लेट आई ले लिए। इसमें क्या लेना पड़ेगा, लेट हमको बाहर डिफाइन कर लेंगे। लेट काउंट, काउंट इज इक्वल टू हमने वन से ले लिया। Means जो हमने कंडीशन इसमें यहाँ पे रिटर्न की है, तो फॉर लूप पे आप कहाँ पे, सॉरी वाइल लूप पे आप कहाँ पे रिटर्न करते हो, पहले रिटर्न करते हो बाहर लूप के। फिर हम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस ये लगाते हैं। पैरेंथेसिस हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं, कंडीशन। ओके, तो हमने कंडीशन दी, एक काउंट प्रिंट कराना है फाइव तक। यस, फिर जैसे हम यस। इंक्रीमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सीएलटी करा लेंगे आई, नहीं काउंट हमने ले काउंट, फिर इसको क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे काउंट प्लस प्लस।
काउंट प्लस प्लस, बस। जैसे हम उसमें एक लाइन में सब कुछ रिटर्न कर देते, पहले इनिशियलाइज कर दिया, फिर कंडीशन चेक कर ली, फिर हमने क्या कहते हैं उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले हम क्या कर देते हैं, और लूप के बाहर ही हमने लेट इनिशियलाइज कर देते हैं, लूप के अंदर ओनली कंडीशन चेक करते हैं, और इंक्रीमेंट क्या प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट उसको करते जाते हैं। अब हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लें, कमेंट कर लेते हैं। यस, देखो मैंने क्या किया, लेस देन 5 तक चलाया तो 4 तक चला। क्यों? क्योंकि 5 < 5 कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसलिए कहाँ तक चले, इसलिए 4 तक आउटपुट हमको शो किया। यस, आपको ये बस सही सेम ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे वो रिटर्न करने में सिर्फ लिखने का तरीका दूसरी तरह है। यस, अगर यहाँ पे हम 1 कर दें तो ये क्या आउटपुट, कोई भी आउटपुट शो करेगा? सर इसको थोड़ा और ओके ओके। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। हम्म। हम वाइल लूप में क्या करते हैं, जैसे देखो, हमने फॉर लूप पे एक ही लाइन पे क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया उसकी वैल्यू को, कंडीशन चेक कर लिए, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो यूज करना था हमने कर लिया। ओके, बट ओके। वाइल लूप में हम जो लूप होता है उसके पहले इनिशियलाइज कर लेते वैल्यू को। जैसे हमने वहां पे आई लिया था, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, काउंट ले लिया, एक काउंट। यहाँ पे हमने काउंट में क्या स्टोर कर लिया, 1 स्टोर कर लिया, जैसे हम आई पे स्टोर करते जहाँ पे जे स्टोर किया था 2 को, ऐसे हमने हम्म। हमने काउंट में स्टोर कर लिया 1 को। इसके बाद ठीक ये है। कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन, हमने एक कंडीशन चेक की कि काउंट की वैल्यू अगर, कंट्रोल Z 5 तक ले रहे थे, अगर काउंट की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो क्या करना, काउंट को प्रिंट कर देना था। हमने क्या लिखा, कंसोल लॉग आउट काउंट नंबर इज काउंट, काउंट मीन्स यहाँ पे वैल्यू होगी, वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, 1। 1 कंडीशन 1 चला तो 1 को प्रिंट कर दिया। जैसे 1 को ठीक है। प्रिंट किया, फिर इसके बाद नीचे गया, इसने बोला काउंट को क्या करना, प्लस करना। यस, तो काउंट क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। ठीक ओके, है। फिर जैसे 2 गया, 2 इसके पास फिर से चेक किया, 2 लेस देन 5, मतलब क्या 2 5 से छोटा है, उसने बोला यस यस 2 5 से छोटा है। तो ये इसके बाद इसके पास गया, बोला काउंट इज नंबर, यहाँ पे क्या आया था, वैल्यू 2, काउंट, क्योंकि काउंट 5 से लेस देन था, इसने प्रिंट किया 2। फिर इसके बाद काउंट क्या किया, प्लस प्लस, तो काउंट क्या हो गया, आपके काउंट की वैल्यू 2 से क्या होगी, 3 हो गई। ओके, यहाँ पे चेक ओके। किया 3 को, 3 लेस देन 5, ये कंडीशन क्या होगी, 2। तो बोलेगा काउंट नंबर इज काउंट, यहाँ पे प्रिंट करेगा 3, ऐसे चलते जाएगा। 4 को चेक किया इसने, बट जैसे इसको 5 मिला, 4 के बाद जैसे इसके यहाँ पे 4 हुआ, फिर इंक्रीमेंट किया 5 को, यहाँ पे 5 हुआ, फिर इसके पास क्या चेक करने, क्या 5 लेस देन 5 है, बोलेगा नहीं नहीं 5 लेस देन 5 नहीं है, ये कंडीशन एग्जिट कर जाएगी, मतलब यहीं से आपका लूप बाहर चला जाएगा, एंड कर जाएगा। तो हमको प्रिंट होता है 1 से 4 तक। ऐसे आप कोड बन किए, काउंट नंबर इज फर्स्ट टाइम क्या हुआ, चेक किया 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई, फिर हमने किया यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, 1 के बाद यहाँ से 2 हो गया था, इस पे गया, फिर 2 पे चेक किया, 2 लेस देन 5, कंडीशन क्या हुआ, 2, बोले यस यस 2 हुई, यहाँ पे क्या कर दिया, काउंट इज 2, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद 3 पे गया, यहाँ 2 से 3 हुआ, फिर 3 पे क्या हुआ, काउंट प्लस इक्वल टू, फिर चेक किया 3 लेस देन 5, या हाँ 3 लेस देन 5 है, या बोला कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे क्या कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया। जैसे 3 प्रिंट किया तो काउंट प्लस प्लस हमने कर दिया, काउंट क्या तो वैल्यू हो गई 5, सॉरी 4, 3 के बाद 4, 4 लेस देन 5 चेक किया, क्या 4 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। हाँ, 4 छोटा है 5 से, बिल्कुल सही है। ये कंडीशन क्या हो, काउंट नंबर इज काउंट, काउंट में क्या था 4, तो उसने 4 प्रिंट किया। फिर काउंट जैसे 4 हुआ तो इसके बाद क्या हो, काउंट की वैल्यू होगी 5, फिर इसके क्या पास 5 को, क्या 5 5 से छोटा है, कंडीशन हुई फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर लूप क्या कर गया, आपका एग्जिट कर गया, लूप मतलब बाहर आ गया। यस, आपको समझ हो गया, क्लियर हो गया आपको हाँ मीन्स। जी। हाँ जी। यही तो वैल्यू, बोला इस कि मैंने, इसका बेसिक, हाँ बोलो बोलो। इसका कुछ मतलब स्पेशली ये नहीं कि कुछ ऐसे मतलब स्पेशल कुछ ऐसा चीज में यूज होता ही हो, बस ये भी नहीं एक स्पेशल चीज ऑप्शन में है। नहीं,
बिल्कुल ऑप्शन है बिल्कुल, कि यहाँ के ठीक अगर है। जो यूज करना चाहते तब यूज कर सकते हैं ना। ठीक है। बट जैसे आप यूज करोगे तब आपको लगेगा कि ये वाला मुझे ज्यादा इजी पड़ जाएगा, जैसे कहीं पे ये वाला इजी आपको लगेगा, कहीं पे ये इजी लगे। लेकिन आप देखो मैक्सिमम टाइप आप फोर ही यूज करोगे, क्यों? सभी एक लाइन हमने क्या डिसाइड कर दिया कि इतना इंक्रीमेंट करना है, A1 का कहाँ तक चलेगा, इनिशियलाइज कर लिया, यस। यस। बट इसके एक और लूप होता है डू वाइल लूप, उसमें आप चेंज होता है, इसमें थोड़ा चेंज होता है। इसमें हम जैसे यहाँ पे वैल्यू वन दे देते हैं, अगर वन वन से छोटा हो, ये कंडीशन फॉल्स है ना, क्यों? वन वन से छोटा तो नहीं है, यस और नो? इजकल टू है। इक्वल टू नहीं है, वन लेस देन है ना, वन लेस देन वन। हाँ तो ये फॉल्स हो गया ना। हाँ फॉल्स, तो मीन्स ये लूप रन नहीं करेगा, मीन्स कोई आउटपुट शो नहीं करेगा, यस। नहीं क्या ना, कोई आउटपुट शो, कोई आउटपुट शो नहीं कर रहा ना, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लूप बताना जिसमें आउटपुट शो करेगा, उसमें थोड़ा चेंजेस होते हैं। यस, कोई आउटपुट शो नहीं किया ना नहीं। ये। हाँ ठीक है, तो अगर यहाँ पे फाइव पे भी रहने देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लूप, उसको बोलते हैं डू वाइल लूप। ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं डू लाइफ। ये सिमिलर होता वाइल लूप के, बट इसमें डू होता है, मीन्स डू मीन्स आप पहले कर लो एक का, मीन्स आप एक काम पहले कर लो, उसके बाद कंडीशन चेक करो, ओके। तो उसके लिए हम ओके। यूज करते हैं डू वाइल लूप। जैसे आप, अगर हम लोग जैसे गेम खेलते हैं, अगर आप जैसे अगर ऑनलाइन गेम, अगर कोई भी गेम आप खेलते होगे, तो आपको फर्स्ट टाइम हेल्थ पूरी मिलती है, मीन्स 100 आपकी हेल्थ हुई तो आपको 100 हेल्थ मिलेगी फर्स्ट टाइम, ये मीन्स एक बार चला। तो उसके बाद अगर आपने फाइट ली तो आपकी उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या हो गई, हेल्थ कम होती गई, उसके बाद दोबारा आपकी हेल्थ, जब तक आप मेडी या फिर कुछ नहीं करते हो तो फिर उसमें आपकी हेल्थ इंक्रीज नहीं होती, ऐसे ही वर्क आता है। मीन्स आपका वन टाइम तो कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे है, देखो सिंटेक्स क्या होता है, डू कोड द एग्जीक्यूट, फिर इसके बाद क्या किया, कंडीशन चेक किया। ये एग्जांपल यहाँ पे, लेट नम इक्वल टू वन, डू पे चेक किया कंसोल डॉट लॉग नम, नम प्लस प्लस, फिर चेक किया कंडीशन। अब हम एग्जांपल अब एक्सप्लेन करते हैं कैसे वर्क करता है। को ले लेते हैं हम, डू काउंट नंबर, यहाँ हम लेंगे वाइल, लेट डिफाइन कर लेते हैं, नम इक्वल टू टू, वाइल नम लेस देन फाइव, काउंट को हमने प्लस प्लस कर लिया, सेव किया। रन करते हैं कोड, इसको कमेंट कर लेते हैं। ओके, कैसे हो रहा, काउंट, मैंने काउंट तो ही हटा दिया ना, काउंट नहीं, नम प्रिंट करना, सॉरी। फर्स्ट टाइम क्या चीज, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने टू लिया था, तो उसने पहले क्या चेक किया, यहाँ पे चेक किया कंडीशन, यहाँ पे टू को प्रिंट कर दिया उसने, ठीक। उसके बाद इसने कंडीशन चेक की, नम इंक्रीमेंट करके, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ, टू, टू लेस देन फाइव है, हाँ। तो उसने क्या, पहले हम क्या कर दे रहे हैं, उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, फिर उसमें क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यस। मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया टू को, यस। यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने टू लिया था, टू पे अगर वन लेंगे, अब वन से नहीं, स्टार्टिंग में क्या कर देगा, वन को प्रिंट कर देगा, उसके बाद से चेक करेगा इंक्रीमेंट करके कंडीशन। ठीक है। देखो, वन प्रिंट कर दिया, फिर वन से यहाँ पे क्या हुआ, वन को इंक्रीमेंट किया तो टू हो गया यहाँ पे, फिर चेक किया, हम्म। टू लेस देन फाइव, कंडीशन टू,
फिर इस घूम के इसके पास आया तो टू, इसको टू दिया तो टू इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम कंसोल ठीक। लॉग में प्रिंट करा रहे हैं। तो टू प्रिंट किया है। जैसे यहाँ पे टू से यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ, थ्री हुआ, तो इसके पास क्या गया, थ्री। ओके, तो इसने कंडीशन चेक की, ओके। थ्री लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू हुई। फिर यहाँ पे घूम कर आया, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने क्या किया, यहाँ पास से प्रिंट कर दिया फिर को थ्री। ऐसे क्या किया, थ्री से क्या हो गया, यहाँ पे फोर हुआ, फोर कंडीशन फाइव, कंडीशन ट्रू हुई, तो इसने यहाँ पे गया और चेक कर लिया फाइव, फोर तक प्रिंट किया। बट इसके बाद क्या हुआ, फाइव हुआ, फोर के बाद जैसे यहाँ पे फोर के बाद यहाँ की, फोर जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट करके क्या हुआ, फाइव। फाइव कंडीशन लेस देन फाइव पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कहाँ तक अपना लूप चला, फोर तक। बट इसमें एक केस है, जैसे हम अगर वहां पे हम लिख लेते थे इस कंडीशन में, अगर वन लेस देन वन लिखा था, कोई भी लूप नहीं चलता था। अगर हम यहाँ पे एक, ये कंडीशन फॉल्स है आपकी, क्यों? वन लेस देन वन नहीं है, वन लेस देन वन नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है आपकी, यस और नो? क्या वन लेस देन वन? नहीं, हाँ फॉल्स है। यस, फॉल्स है ना, वही वही बोला। फिर भी एक टाइम ये लूप चलेगा, मीन्स वन प्रिंट करके हमको देगी ये, काउंट नंबर इज वन। क्यों? क्योंकि ये पहले प्रिंट कर दे रहा, क्या बोला, पहले डू, डू मीन्स पहले करो। इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया काउंट को। फिर उसके बाद क्या क्या, कंडीशन चेक किया। पहले डू कर दिया मीन्स पहले प्रिंट कर दिया, फिर कंडीशन चेक करता है। यही होता है डू वाइल लूप। यस। ओके। इसमें इसको ये बोलते हैं कि ये लूप एक बार चलेगा ही चलेगा, ये कंपलसरी है कि एक बार लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि पहले कंडीशन चेक ही नहीं कर रहे हैं, पहले हम क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। आप ही देख लो, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, उसके बाद हमने क्या की, कंडीशन चेक की। यस। यस। बताना, कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि एक टाइम हमको लूप चलाना ही चलाना है, तो वहां पे यूज करते हैं हम लोग डू वाइल लूप। ठीक है। हाँ, यही होता है डिफरेंस वाइल और डू वाइल में। डू, डू में मतलब एक बार कर लेता, उसके बाद कंडीशन चेक करता, और इसमें क्या करता, पहले कंडीशन चेक होती, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। यही होता है आपका दोनों में डिफरेंस। इसके मैंने काफी सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, इसके मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको। और इसके, इन दोनों के आउटपुट जो आप इफ एल्स कंडीशन है, और ये दोनों आप हम कभी अभी कहाँ शो करा रहे थे, टर्मिनल में शो करा रहे थे। हम नेक्स्ट डे आपको शो कराएंगे आपके ब्राउजर में, मीन्स HTML के साथ रिटर्न करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट पेज में शो करा देंगे इसका, टू का मल्टीप्लीकेशन टेबल। यहाँ पे जैसे टेबल शो हो रही है, यहाँ ना शो कराकर अपने, तो अपने जो ब्राउजर है मीन्स अपना ब्राउज़र जो में। डॉक्यूमेंट है, हाँ ब्राउजर के हम्म। यहाँ पे शो कराएंगे। क्योंकि अभी हम JS डायरेक्ट लिख रहे थे, क्योंकि JS डायरेक्ट ब्राउजर पे ओनली रन करता है, मीन सर्वर साइड एक कैसे, इसलिए हम HTML के साथ यहाँ पे आपको आउटपुट शो कराएंगे इस डिस्प्ले पे। ओके, टू का मल्टीप्लीकेशन हो गया, एज हो गई कि आपकी एज अगर इतनी हो तो डॉक्यूमेंट अभी भी शो करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एज लिखी थी ना, एक, अगर हम इस पे स्क्रिप्ट डॉट HTML है ना, इस पे अगर हम आपको बताते हैं, इसको कमेंट कर चलो। लेते हैं। यस, आपका टाइम हो गया ना। ओके, तो हम नेक्स्ट डे आपको यस। इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि डॉक्यूमेंट में कैसे शो कराना है। तो जैसे हमने यहाँ पे कंसोल लिखा था, तो सिर्फ हमको क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो आपको आउटपुट किस पे शो हो जाएगा, उस पे शो हो जाएगा, ब्राउजर वेब। पे। हाँ ठीक ब्राउजर है। के, तो उस पे डॉक्यूमेंट्स पे। ओके, तो मैं आप क्वेश्चन ओके। सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो 10 क्वेश्चन दिए हैं, कोई डाउट होगा तो हम इस पे आपको जैसे सॉल्व करेंगे, तो लास्ट डे में थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा कि ऐसे अगर कोई नहीं सॉल्व हो रहे हैं। और मैं अब लूप भी टीच कर दे तो लूप के भी क्वेश्चन दूंगा, लूप के भी इजी क्वेश्चन रहेंगे, लूप के भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, 10 क्वेश्चन। ओके। ओके, हैव अ गुड डे, और आप प्रैक्टिस करिएगा।